हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जैसा कि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस। जनवरी से लेके दिसंबर तक हम जो है इसमें महत्वपूर्ण दिवस डिस्कस करेंगे और आज मैं केवल पहला महीना ही यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे 12 वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी। 3-3, 4-4 महीने की वीडियो मैं एक साथ अपलोड करूँगा। चूँकि ये पहला वीडियो है, उसमें थोड़े से महत्वपूर्ण दिन ज़्यादा है, इसलिए मैं अलग से जनवरी का जो लेके आया हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है और प्रयास किया है मैंने कि आसान भाषा में आपको बता सकूँ। अगर ट्रिक अच्छी लगे और सार्थक लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण दिवस में जनवरी कैसे याद रखेंगे। पहला है 4 जनवरी और 4 जनवरी को मनाया जाता है लुईस ब्रेल दिवस। और कैसे याद रखेंगे तो देखिए ध्यान से कि जो ब्रेल लिपि आपने सुनी होगी ये अंधे लोगों के लिए होती है, ठीक है। या थोड़ा सा मैं और इसको अपडेट करूं कि ब्रेल लिपि जो है वो उन लोगों के लिए होती है जिनको कम दिखता है, और जिनको कम दिखता है उसके लिए जो है चश्मा लगाया जाता है। तो देखिए ब्रेल लिपि अंधे जनों के लिए है। जनवरी मतलब जन, जन किसको बोलते हैं? व्यक्तियों को। कौन से जन? अंधे जन। और अंधे जन क्या करेंगे? लुईस ब्रेल। तो ये बात तो समझ में आ गई। अब 4 को कैसे लिख करें, है ना। जन यानी आदमी और ब्रेल लिपि आदमियों के लिए है। कौन से आदमियों के लिए? जिनको बिल्कुल नहीं दिखता है, कम दिखता है। 4 से क्या याद रखेंगे? देखो जिनको कम दिखता है ना, उनकी 2 आँखें तो भगवान देता है और 2 आँखें लेंस होते हैं उनके, ना। चश्मा लगाते बेचारे वो, है ना। 2 दुनिया की आँखें और 2 भगवान की आँखें। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4 आँखें होती है जो अंधे होते हैं। और जो अंधे होते हैं या जो कम देखते हैं उनके लिए कौन सी लिपि है? लुईस ब्रेल दिवस। तो याद हो जाएगा। जैसे परीक्षा में आएगा 4 जनवरी या लुईस ब्रेल दिवस। 4 जनवरी नहीं आता, परीक्षा में ऐसे प्रश्न आता है कि लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए लुईस ब्रेल दिवस, तो जैसे ब्रेल आएगा, ब्रेल लिपि अंधों के लिए और अंधे जनों के लिए, अंधे जन के लिए। और अंधे जन की कितनी आंखें होती है? 4, 2 दुनिया की और 2 भगवान की। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा है आपका 9 जनवरी और 9 जनवरी को है प्रवासी भारतीय दिवस। और पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे और इसी की याद में जो है 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। तो देखिए प्रवासी का मतलब क्या होता है? जो भारत में है, भारत में जन्म लिए हो और विदेश में जाके बस गए हो, ठीक है। तो देखिए प्रवासी भारतीय, प्रवासी मतलब भारत का खाया और यहाँ से चले गए। तो क्या उन्हें जाना चाहिए? वो इस काबिल बन गए हैं कि देश का नाम रोशन कर सके तो उन्हें यहीं पे देश का नाम रोशन करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो चले गए तो गलत किया उन्होंने। तो देखिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, 9 नहीं जाना। प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ जा रहे हैं? विदेश जा रहे हैं। तो आप क्या बोलो? नहीं जाना चाहिए। तो जैसे आएगा प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी मतलब विदेश में चले जाना, तो विदेश नहीं जाना चाहिए। प्रवासी भारतीय दिवस मतलब विदेश जाना, तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। तीसरा है आपका 10 जनवरी और 10 जनवरी में है विश्व हास्य दिवस और विश्व हिंदी दिवस। और इसकी ट्रिक मैंने बहुत आसान बनाई है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। हिंदी और हास्य, हिंदी पे हंसोगे, यही हो रहा ना। आज हम खुद भारतीय लेकिन हिंदी पे हंसते हैं। अरे यार तू हिंदी मीडियम से पढ़ा है, अरे हिंदी बोल रहा है ना, इंग्लिश नहीं आती इसको, गंवार है, ऐसा बोलते हैं। गलत है, नहीं बोलना चाहिए। हिंदी पे हंसोगे तो हिंदी पे हंसोगे बस 10 अब नहीं। हिंदी पे हंसोगे बस 10 अब नहीं, ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 4 जनवरी तो 4 जन यानी कि 4 आंखें किसकी होती है? अंधे की। और अंधा कौन सी लिपि यूज़ करते हैं? लुईस ब्रेल दिवस। दूसरा आपने पढ़ा था 9 जनवरी, नो यानी नहीं जाना। 9 जनवरी नहीं जाना चाहिए। कहाँ नहीं जाना चाहिए? विदेश नहीं जाना चाहिए, तो प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी 10 बस क्यों? हिंदी पे हंसोगे नहीं, तो हिंदी। और हाँ, आगे आपका 12 जनवरी को है राष्ट्रीय युवा दिवस। और ये पता होना चाहिए आपको, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है। और इसकी ट्रिक क्या है? तो देखिए 10 में क्या आ रहा है? 12 जनवरी है ना, 10 नहीं 12 जनवरी में क्या आ रहा है? 1 पे 2 12।
तो एक दो युवा हर कहीं मिल जाएंगे। हमारे भारत की जनसंख्या जो है 132 करोड़ है और छोटे से छोटे गांव में एक दो युवा तो कहीं भी मिल जाएंगे आपको घूमते फिरते, बेरोजगारी भी है। तो एक दो जन युवा हर कहीं मिल जाएंगे, है ना, नुक्कड़ पे बैठे होंगे, बातें करेंगे, है ना। तो याद हो जाएगा, जैसे आएगा राष्ट्रीय युवा दिवस तो युवा एक दो कहाँ मिल जाएंगे, हर कहीं मिल जाएंगे। तो एक दो यानी कि 12 जनवरी। अगला है 15 जनवरी और 15 जनवरी को हमारा है थल सेना दिवस। थल सेना मतलब वही आर्मी वाला। 3 प्रकार की सेनाएं होती है, आपको याद होना चाहिए। थल सेना है, वायु सेना है और नौसेना है। तो आर्मी के जन की लाइफ बीच में रहती है ना। देखो एक्चुअली में इसको मैंने कैसे रिलेट किया है कि एक महीने में 30 दिन होते हैं लगभग। अब ये अलग बात है कि किसी में 28 होते हैं, किसी में 29 होते हैं, किसी में 30, किसी में 31, लेकिन जनरली अपन बात करें तो अधिकतर महीने ऐसे होते हैं जिसमें कितने होते हैं, 30 दिन का एक महीना होता है। तो 30 का आधा कितना होगा, 15, मतलब ये मिड पॉइंट है इसका, ठीक है। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, 15 जनवरी थल सेना दिवस या आर्मी दिवस। तो कैसे याद रखेंगे, आर्मी के जन की लाइफ बीच में रहती है। आर्मी के जन की लाइफ, आर्मी या सेना के जन की लाइफ कहाँ रहती है, बीच में रहती है। बीच यानी 30 का बीच क्या होगा, 15 होगा। तो याद हो जाएगा आपको थल सेना दिवस। तो थल से क्या आ जाएगा, परीक्षा में आएगा थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बोलेंगे थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। कैसे याद आएगा, थल सेना यानी कि आर्मी, और आर्मी में जो हमारे जवान नौकरी कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी बीच में अटकी रहती है, कभी भी जो है वो शहीद हो सकते हैं, बड़ा खतरा रहता है उस नौकरी में। तो 15 आपको याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं 24 जनवरी, और 24 जनवरी को है हमारा राष्ट्रीय बालिका दिवस। और यहाँ मैंने ट्रिक नहीं बताई है, अगर आप जो है ईमानदारी से रोज़ पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, ना केवल मेरे लिए, बाकी उन लोगों के लिए भी जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं। मुझे इसकी कोई ट्रिक नहीं मिली है और बहुत धन्यवाद रहेगा आपका, आभारी रहूँगा अगर आप 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की कोई अच्छी सी ट्रिक बता दें जो इससे रिलेट कर सके। तो चलिए आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं कि आप इसको कमेंट करेंगे। आगे बात करते हैं 25 जनवरी, और 25 जनवरी को है भारतीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो देखिए कैसे मतदाता मत डालने ऐसे जाते हैं जैसे पर्यटन पर जाते हैं। मतदाता जो है ना, वोटर, वो मत डालने ऐसे जाते हैं जैसे पर्यटन पे जा रहे हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, गुंडागर्दी के नाम पे। ये तो हमारी आज हालत हो गई कि पैसे के नाम पे वोट खरीद रहे हैं, वोट बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी हालत हो गई है कि लोकतंत्र का मजाक उड़ा दिया है। हम जो वोट डालने जा रहे हैं ना, हमें यही नहीं पता कि हम किस कैंडिडेट को चुन रहे हैं। केवल पार्टी देख रहे हैं, व्यक्ति नहीं देख रहे हैं, व्यक्ति विशेष नहीं देख रहे हैं कि व्यक्ति कैसा है, पढ़ा लिखा है या क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो मतदाता जो है आज जागरूक नहीं है। मतदाता केवल पर्यटन पे, जैसे पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं ना, ऐसे वोट डालने जाते हैं कि माता पिता ने बोल दिया इसको दे दो, दोस्तों ने बोला इसको दे दो, है ना, परिचित ने बोल दिया इसको देखो। आप समझ ही नहीं रहे हैं कि एक मत आपका जो है बिल्कुल भी बिकाऊ नहीं है, आप रिलेशन को देख के ना डालें। तो भारतीय मतदाता पर्यटन पे जाते हैं, ऐसे जाते हैं वोट डालने, फिर अपनी हार पचा नहीं पाते। उनकी हार कैसे होगी यार, भाई यार बेरोज़गार है, अब बेरोज़गार व्यक्ति ऐसी व्यक्ति को वोट दे रहा है जो है आपको नौकरी नहीं दे पा रहा है या आपको रोज़गार नहीं दे पा रहा है, तो हार हो गई ना आपकी। तो आप हार पचा नहीं पाएंगे, 25 मतलब पचा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मतदाता मत डालने जाता है तो पर्यटन पे जाता है और अपनी हार पचा नहीं पाता है। तो 25 जनवरी। अगला है गणतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ये बनाया जाता है 26 जनवरी को। तो देखो गणतंत्र दिवस क्या है, सबको पता है कि 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। और गणतंत्र दिवस जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। तो ये तो सबको याद है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क कैसे याद रखें, तो गणतंत्र दिवस पर सीमा शुल्क समाप्त, है ना। सीमा शुल्क जो है, कोई भी व्यक्ति हमारा भारत के बाहर का अगर वो यहाँ पे गणतंत्र दिवस में शामिल होने आना चाहता है तो कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा, ये माफ़ है। एक्चुअली माफ़ है नहीं, मैं ट्रिक बना के बता रहा हूँ कि गणतंत्र दिवस पर सीमा शुल्क क्या हो गया, माफ़ हो गया। जैसे आएगा कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी। और हालांकि पूछेगा नहीं, सबको याद होता है, पूछेगा कि आपसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, तो गणतंत्र दिवस पे भी क्या माफ़ हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क। चलिए आखिरी बात कर लेते हैं 30 जनवरी। और 30 जनवरी को जो है आपके जो है 3 दिवस है, सर्वोदय दिवस, शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस। इसको कैसे याद रखेंगे, 30 जवान शहीद हो गए, तो 30 जनवरी 30 जवान शहीद हो गए मतलब शहीद दिवस। तो हमें कष्ट हुआ, अरे यार भारतीय यार हमारे भाई मर जाएंगे तो कष्ट क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। हमें कष्ट हुआ मतलब कुष्ठ निवारण दिवस। और सभी को दया आई, इनके घर वाले पे ना देखा होगा, सोशल मीडिया पे भी आते रहते हैं सब लोग के, इतना छोटा इनका लड़का था, लड़की थी, अनाथ हो गए। तो सबको दया आती है यार कि सरकार को मदद करना चाहिए, हमें मदद करना चाहिए। तो 30 जवान शहीद हो गए, तो 30 जनवरी को शहीद हो गए, शहीद दिवस। हमें कष्ट हुआ,
कुष्ठ निवारण दिवस, और सभी को दया ही सर्वोदय दिवस। ठीक है, तो याद हो जाएगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैंने बताया था आपको सबसे पहले कि 4 जनवरी, तो मैंने बताया जैसे कि लुईस ब्रेल दिवस, तो ब्रेल लिपि जो है अंधों के लिए है। तो अंधों की 4 आँखें होती है, 4, 2 ईश्वर के द्वारा, 2 दुनिया के द्वारा। प्रवासी भारत दिवस, प्रवासी मतलब भारत नहीं जाना चाहिए, तो 9 जनवरी। तीसरा बताया था विश्व हास्य दिवस और विश्व हिंदी दिवस, तो हंसो मत हिंदी पे 10 बस। उसके बाद अगला आपने पढ़ा था जो है 12 जनवरी, और 12 जनवरी में हमारा आया था राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, तो युवा 1-2 जन कहीं भी मिल जाएंगे। थल सेना दिवस, तो थल सेना यानी कि आर्मी के लोगों की लाइफ बीच में रहती है, बेचारे अटके रहते हैं, घर भी नहीं आ पाते, तो 15 बीच में आता है महीने के। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, इसकी ट्रिक आपको होता नहीं है। 25 जनवरी को पर्यटन दिवस और मतदाता दिवस, तो हमारे मतदाता इतने जागरूक हैं कि केवल पर्यटन घूमने के हिसाब से वोट डाल के आ जाते हैं, किसी को भी बेच के मतलब जो है कम पैसों में या ज़्यादा पैसे में या किसी प्रलोभन में जो है आके बेच देते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारी सरकार क्या करती है, सीमा शुल्क माफ़ कर देती है। और आखिरी है 30 जनवरी सर्वोदय दिवस, शौर्य दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस। इसमें हमारा क्या होगा कि 30 जवान शहीद हो गए, तो शहीद हो गए तो कष्ट होगा और सबको दया आएगी। तो कैसा वीडियो लगा कमेंट जरूर करिएगा, और अगर मेहनत सार्थक लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। तब अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होऊंगा, जिसमें फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह जो है हम डेज देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।